एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूम रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक किसान को अपनी जमीन को जोतते हुए देखा। किसान बहुत थका हुआ लग रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह अपने बैलों को गाली दे रहा था और उनसे तेजी से काम करने के लिए कह रहा था। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मुझे इस किसान को देखकर बहुत दुख हो रहा है। वह अपने बैलों को गाली देकर उन्हें और अधिक थका रहा है। वह नहीं जानता कि चुप रहना भी कभी कभी एक अच्छा विकल्प होता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को 10 ऐसी जगहों के बारे में बताया जहां उन्हें चुप रहना चाहिए। 1. जब आप गुस्से में हो। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपको जो कुछ भी कहना होता है वह सही नहीं होता है। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जो आपको बाद में पछताना पड़े। 2. जब आप किसी के साथ बहस कर रहे हों। बहस में दोनों पक्षों को लगता है कि वे सही हैं। इस स्थिति में चुप रहना ही सबसे अच्छा विकल्प है। 3. जब आप किसी से शिकायत कर रहे हों। शिकायत करने से समस्या का समाधान नहीं होता है। यह केवल आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच की खटास को बढ़ाता है। 4. जब आप किसी के साथ ईर्ष्या कर रहे हों। ईर्ष्या एक नकारात्मक भावना है। यह आपको दुखी और असंतोषी बना सकता है। 5. जब आप किसी से जलन कर रहे हों। जलन भी एक नकारात्मक भावना है। यह आपको ईर्ष्या और बदले की भावना से भरा सकता है। 6. जब आप किसी के साथ निराशा कर रहे हों। निराशा एक सामान्य भावना है, लेकिन इसे दूसरों पर निकालना ठीक नहीं है। 7. जब आप किसी के साथ नफरत कर रहे हों। नफरत एक विनाशकारी भावना है। यह आपको और दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। 8. जब आप किसी के साथ अनिश्चित हों। अनिश्चितता एक सामान्य भावना है, लेकिन जब आप अनिश्चित होते हैं तो आपको जो कुछ भी कहना होता है वह सही नहीं होता है। 9. जब आप किसी के साथ थके हों। जब आप थके होते हैं तो आपके पास शांत और स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए आपको चुप रहना चाहिए। 10. जब आप किसी के साथ बीमार हों। जब आप बीमार होते हैं तो आपके पास सही निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए आपको चुप रहना चाहिए। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि चुप रहना हमेशा सही नहीं होता है। कभी कभी हमें बोलना चाहिए, जैसे कि जब हमें किसी से मदद चाहिए या जब हमें किसी अन्य व्यक्ति को बचाने की जरूरत होती है। लेकिन ज्यादातर मामलों में चुप रहना ही सबसे अच्छा विकल्प है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चुप रहना एक महत्वपूर्ण गुण है। यह हमें गुस्से, ईर्ष्या, जलन, निराशा, नफरत और अनिश्चितता जैसी नकारात्मक भावनाओं से बचने में मदद करता है। यह हमें शांति और स्पष्टता से सोचने में मदद करता है। यह हमें दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है। निष्कर्ष। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बेहतर हो तो सीखें कि कब चुप रहना है।